दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों 104 प्रवासी जो भारतीय हैं, जो यूएसए में थे, उन्हें यूएसए ने अपनी आर्मी का जो विमान होता है सामान ढोने वाला, जो खबरें आ रही है C-17, उसमें भरकर और बेड़ियों के साथ बांधकर इंडिया भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, और जब से ये खबर आई है तब से देश की सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है। सदन के बाहर आज प्रदर्शन भी हुआ है। क्या कुछ हुआ है उस प्रदर्शन में वो भी बताऊंगा। कुछ नेताओं के बयान भी आए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो ताजा अपडेट आ रही है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो प्रवासी भारतीय थे वो भारत आ गए हैं। उनमें से एक है जसपाल सिंह। जसपाल सिंह जो है वो गुरदासपुर जिले के हरदोरवाल गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनकी उम्र 36 साल है। जसपाल सिंह ने दावा किया है कि पूरी यात्रा के दौरान उन्हें हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांधी गई पूरे यात्रा के दौरान, और अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ही उन्हें हटाया गया। यानी जब हवाई अड्डे पर वो उतर गए, जब लैंड हो गई C-17, उसके बाद बेड़ियों को खोला गया। और यही बात सबसे ज्यादा विपक्ष के नेताओं को या देश की जनता को चुभ रही है कि अगर प्रवासी थे, इलीगल तरीके से वो रह रहे थे, तो क्या भारत को अपना विमान नहीं भेजना चाहिए था, या कुछ और तरीके से उन्हें थोड़ा रेस्पेक्टफुली भारत नहीं ला सकते थे, क्योंकि भारत और यूएसए के बीच रिश्ते इतने खराब भी नहीं है। तो ये बातें जो है अब उठ रही हैं, और पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप तो अच्छे दोस्त हैं। इस बात का हवाला भी दिया जा रहा है कि आखिर वो दोस्त हैं तो इतना तो कर ही सकते थे। फिर क्या हो गई कि पीएम मोदी एक हफ्ते बाद ही यूएसए जाने वाले हैं, उससे पहले इतना बड़ा कदम यूएसए ने उठाया और 104 प्रवासी भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर C-17 से भारत भेज दिया। दोस्तों सबसे पहले तो डिटेल जो आई है वो भी आपको बता दूं। अवैध प्रवासियों में 19 महिलाएं और 13 नाबालिग हैं, और बताया जा रहा है कि 33 के करीब हरियाणा और 33-34 के करीब गुजरात से हैं, 30 के करीब पंजाब से हैं, 2-3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, और 1-2 जो है वो चंडीगढ़ से बताए जा रहे हैं, जो 104 प्रवासी भारतीय जो इंडिया भेजे गए हैं। अब दोस्तों ये जो पूरा मामला है, अब ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है दोस्तों। तूल इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो दोबारा चुन के आए हैं, ये जब पहले भी प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस दौरान पीएम मोदी के साथ में इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और अभी भी है, कहते हैं एक दूसरे को भी दोस्त हैं। अमेरिका मोदी गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, दोनों नेता, दिग्गज नेता, यूएस के प्रेसिडेंट थे वो, दोनों नेताओं ने साथ में कार्यक्रम किए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए, हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे, दोनों ने मिलकर फिर कार्यक्रम किए, और तमाम भारतीयों ने भी दिल खोलकर स्वागत किया डोनाल्ड ट्रंप का। पूरा क्राउड, आज भी सोशल मीडिया पर वीडियो फोटो मौजूद है, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, और शोर पुकार, पूरे जोश के साथ लोगों ने स्वागत किया। लेकिन अब दोस्तों साल 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुन के आए हैं, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप का पूरा अंदाज बदला बदला सा लग रहा है दोस्तों, खासतौर से प्रवासियों को लेकर के, जो इलीगल तरीके से लोग वहां रह रहे हैं। अब कोई भी देश हो, हालांकि ट्रंप ने तो सभी देशों को कहा है कि जितने भी प्रवासी इलीगल तरीके से यूएसए में रह रहे हैं सबको वापस भेजेंगे, सबको भेज भी रहे हैं, और कुछ देश तो अपना विमान भी भेजने की बात कर रहे हैं कि हम अपना विमान भेजेंगे, अपने यात्रियों को हम लेकर के आएंगे। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच में आखिर भारत के जो 104 प्रवासी थे उनको जो बेड़ियों से बांधकर भारत भेजा गया, जैसी खबरें हैं, आखिर सियासत क्यों गरमाई हुई है? दरअसल मामला समझने वाली बात यह है दोस्तों, क्योंकि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बहुत ही करीबी माने जाते हैं, दोनों एक दूसरे को दोस्त बताते हैं। अब ट्रंप दोस्ती के ऊपर पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका फर्स्ट, पहले वो अपने हितों को साधेंगे, जो उनकी रणनीतियां उनको साधेंगे, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। अब दोस्तों आपको पता ही है कि पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ ले रहे थे उस दौरान भी बहुत सारी बातें हुई कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के मन में कुछ और भी बातें हैं। उसके बाद फिर जब पीएम मोदी से फोन पर बात हुई तो तमाम मीडिया चैनल्स लगे चिल्लाने की
पीएम मोदी ने फ़ोन पे बात कर ली है और ये बात पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया से दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट पे या एक्स पे कहीं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया। हालाँकि बाद में प्रेस रिलीज़ जारी हुआ तो उसमें बाकी सब चीज़ें सामने आई। अब 1 हफ्ते बाद पीएम मोदी यूएसए जाने वाले हैं। अब ऐसे में क्या कोई और रणनीति नहीं हो सकती थी कि अभी रुक जाएँ या कुछ प्लान करके कुछ इस तरीके से जब उन्हें भारत भेजना ही है तो कुछ इस तरीके से भेजें कि भेज भी दें और थोड़ा रिस्पेक्ट भी रहे, ना कि बेड़ियों में बाँधकर C-17 में जो कि सामान ढोने वाला वाहन जो विमान है वो बताया जा रहा है उसमें डाल करके। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो खबरें आ रही हैं, कई सारे न्यूज़ पब्लिकेशन में छपी हैं, कि जसपाल सिंह नाम का जो व्यक्ति है 36 साल का, वो कह रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान हमें बेड़ियों में जकड़ा गया। अब ये तमाम मामले सामने आने के बाद विपक्ष ने जोरदार तरीके से हंगामा शुरू कर दिया दोस्तों। विपक्ष ने विपक्ष का साफ कहना है कि जो कुछ भी भारतीयों के साथ हुआ है, प्रवासी भारतीय थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो हिंदुस्तान का, भारत का अपमान है। और इसके विरोध में उन्होंने आज सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया, साथ ही साथ हथकड़ियों के साथ प्रदर्शन किया और कई सारे बैनर भी लेके गए थे जहाँ जो अलग-अलग वहाँ पर जो लाइनें लिखी हुई थी, जो अलग-अलग चीज़ें कि भारतीयों का अपमान नहीं चाहे सहेगा हिंदुस्तान और कई सारी ऐसी बातें लिख करके आज विपक्ष ने भी बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। शशि थरूर जैसे बड़े नेता, कई नेताओं ने यह बयान दिया कि जो कुछ भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक तरीके से भारत का अपमान है। अब दोस्तों जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं इस पर डायरेक्ट कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पीएम मोदी भी अभी तक कुछ भी खुल करके इस पर कुछ भी कह नहीं पाए हैं अब तक। और क्योंकि लगातार बात हो रही है जिस तरीके से यूएसए ने उन्हें भेजा है, उसको लेके सियासत की तो सियासत गरमानी थी। हमने देखा कि बहुत सारे अपोजिशन के नेता, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन के जो बाकी के नेता हैं, उन्होंने भी जोरदार तरीके से इसका खंडन किया है और इस पर जो है वो बातचीत की है। अब देखते हैं दोस्तों कि जो ये सियासत गरमाई हुई है, अब ये आगे चल के क्या मोड़ लेती है। हालाँकि जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है निश्चित तौर पर और इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, कुछ और रास्ते निकाले जाने चाहिए थे। और क्योंकि दोनों देशों के बीच में रिश्ते ठीक-ठाक हैं, पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप दोस्त हैं, दोनों एक-दूसरे को माय फ्रेंड करके संबोधित भी करते हैं जब बातचीत होती है। उसके बावजूद भी जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो ज़ाहिर तौर पर सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई और भी बात है जो हम तक अभी तक नहीं पहुँची और कोई और बातें भी चल रही हैं? क्योंकि मैं फिर से कहूँगा कि अभी यूएसए का दौरा है पीएम मोदी का, पीएम मोदी जाने वाले हैं और पीएम मोदी वहाँ पे जा करके डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, कई बातों पर चर्चा होगी। सुनने में आ रहा है कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनको लेके भी चर्चा हो सकती है, उस पे भी बातचीत हो सकती है। तो क्या कुछ दिन रुका जा सकता था? तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो अलग-अलग एंगल से अब सोचा जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों कि जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को लेकर के पीएम मोदी को जो अपोज़िशन है, वो घेर रहा है, जो एनडीए सरकार है, उसको अपोज़िशन घेर रहा है और जवाब माँग रहा है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।